हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो गाइज आज हम बात करने वाले थे साइबर सिक्योरिटी के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है OSCP की जो क्लासेस हैं कंटिन्यूअस मैंने यहाँ पे जो चैनल है उस पर देना स्टार्ट कर ही दिया है। 4-5 क्लासेस अब तक हम दे चुके हैं। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो शुरू से वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के अलावा टाइम टू टाइम जो नई चीज़ें और टूल्स मुझे मिलते रहते हैं वो भी मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो गाइज़ आज हम OSCP की नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लिनक्स के बारे में जानेंगे, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे एंड इसका जो मेन रोल था क्यों आया और इसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। स्पेशली काली लिनक्स पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल ये जो है वीडियो होने वाला है। जल्दी ही इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी स्टार्ट्स होंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं कि कोई चीज़ें कई बार आपको यहाँ नहीं मिल पाती हैं तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। कोई भी न्यूज़ हो, कोई आर्टिकल हो, बहुत सारी चीज़ें भी हम शेयर करते रहते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो अभी हम बात करने वाले हैं लिनक्स। वास्तव में सबसे पहले हमें इस फील्ड में जाने से पहले लिनक्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। आप लोगों ने ये तो जान ही लिया होगा कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम फिलहाल बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जैसे लिनक्स है या फिर विंडोज़ हैं। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेगा लिनक्स के बारे में। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा व्हाट इज़ लिनक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिनक्स है क्या। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? देखिए, विंडोज़ तो है पेड, वो आपको बाय करके चलाना है। लिनक्स के बारे में खास बात ये है कि ये ओपन सोर्स है और ये फ्री भी है। मतलब ओपन सोर्स का मतलब ही फ्री हुआ। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप यूज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। इसे बनाया था लाइनस टोवाल्ड्स ने 1991 में और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो हालांकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यानी यूनिक्स की अगर हम बात करें तो 1970s के दौरान यूनिक्स डेवलप हो गया था, उसी के बिहाफ पे लिनक्स का डेवलपमेंट हुआ। लिनक्स स्पेशली इसकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्लैक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। मतलब स्टेबल है, फ्लैक्सिबल है, आसानी से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो वर्क करना है वो कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं एक प्लेस टू दूसरे प्लेस पर। और इसके अंदर बहुत सारी और भी पॉपुलर चॉइसेस हैं, जैसे सर्वर की कैटेगरी हुआ, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा, जैसे कि विंडोज़ के और मैक के अंदर होता है। तो मतलब ये बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन आप ये कहेंगे कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ये भी कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ रिलेटेड सिस्टम्स हैं। लिनक्स के डिस्ट्रोज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, वो हम आगे जानने वाले हैं। बाकी आप ये समझ ही गए होंगे कि लिनक्स वास्तव में है क्या। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जो चीज़ें हम मैक विंडोज़ पे करते थे वही सारा काम लिनक्स में हम काफ़ी इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ दूसरी चीज़ें जो इसे काफ़ी खास और बेहतरीन बनाती हैं, जैसे कि बैश स्क्रिप्टिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सारे काम इसमें स्पेशली दिए हैं, मतलब वही चीज़ें चुनकर इसमें डाली गई हैं। तो हम इसके फीचर समझ लेते हैं, उनसे थोड़ा और क्लियर अप हो जाएगा। जैसे कि नंबर 1 पे आता है ओपन सोर्स। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें कि जैसे कि विंडोज़ के अंदर या एंड्रॉयड के अंदर ज़्यादातर वायरसेस आने की जो संभावनाएं हैं कई बार ज़्यादा होती हैं और आसान भी होती हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो किसी भी वेबसाइट से मलवेयर वाली अगर कोई वेबसाइट है, यानी कोई मेलिशियस वेबसाइट है, तो वहाँ से बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में। लेकिन लिनक्स में इतना ईजी नहीं है। इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब कितने सालों से ये टिका हुआ है और इसमें क्रैशिंग की जो संभावनाएं हैं वो नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब क्रैशिंग जैसे क्रैश हो जाता है, इस तरह की जो चीज़ें इसमें बहुत कम होती हैं, काफ़ी कम देखने को ऐसा मौका मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब आपको हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती कि मतलब जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो नॉर्मल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे भी ये वर्क करता है। कम्युनिटी सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है, वास्ट भी है, मतलब बहुत बड़ा भी है, एक्टिव भी है। और नई नई जो चीज़ें हैं वो आपको मेलिंग के ज़रिए, फोरम्स के ज़रिए, डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए वो आपको प्रोवाइड करता रहता है। यानी लिनक्स में अगर कोई नया टूल आया है, नई प्रॉपर्टी आई है, कोई नया अपडेशन हुआ है
या फिर इससे आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं इसके कम्युनिटी सपोर्ट में जाके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ खास चीज़ें थी। अभी हम बात करेंगे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। गाइस, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है द पार्ट ऑफ लिनक्स ही है, मतलब जिनका जो मेन कर्नल है वो ये जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उबुंटू है, फेडोरा है, डेबियन है, आर्च लिनक्स है, तो इनका जो मेन कोर सिस्टम है जैसे कर्नेल बोलते हैं। गाइस, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो कर्नेल होता है। तो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, जिन्हें मैं आप लोगों को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ कि ये सब लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो इन सभी का जो कोर सिस्टम है वो सेम है। तो बिल्कुल सेम ही तरह से ये काम करते हैं, चाहे आप फेडोरा यूज़ करें, डेबियन यूज़ करें, आर्च लिनक्स यूज़ करें, या सेंट ओएस यूज़ करें, लिनक्स मिंट या रास्पबेरी पाई भी अगर आप यूज़ करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा रास्पबेरी पाई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं कि अगर आपके पास एक लोअर कॉन्फ़िगरेशन की डिवाइस है, हालांकि रास्पबेरी पाई तो अलग से भी एक छोटी डिवाइस आती है मशीनों को टेस्ट करने के लिए, स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एक बड़े स्केल पे, जहां आप कंप्यूटर को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए रास्पबेरी पाई बहुत अच्छा ऑप्शन है। एकदम मोबाइल से थोड़ा बहुत ही बड़ा या इसका डिस्प्ले होगा, और वो सारा काम जो आप एक कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो रास्पबेरी पाई की डिवाइस पे भी कर सकते हैं। तो रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी लिनक्स बेस्ड ही है, यानी कि लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए भी इसकी जो फीचर्स हैं बिल्कुल सेम मिलते जुलते ही हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस। अब अगर हम बात करें कि भाई लिनक्स का पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या इस्तेमाल है, तो गाइस बेस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो मेन टूल हैं लिनक्स के, जैसे काली लिनक्स या फिर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या बैक बॉक्स हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, कॉमन भी हैं, पॉपुलर भी हैं। काली लिनक्स का आप लोगों ने देखा होगा, लाइक ज़्यादातर जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं इंटरनेट पे, तो जो चीज़ें चलती हैं, मतलब कोई भी टूल वगैरह रन किया जाता है वो काली लिनक्स पे रन करते हैं। तो हम काली लिनक्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे। बाकी काली, पैरेट, बैक, इनका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है, एक जैसा ही है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये अच्छा इस वजह से भी है क्योंकि देखो ज़रूरत की जो सारी चीज़ें वो एक ही प्लेस पे आपको मिल जाती हैं। जैसे कि इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, इन्यूमरेशन, सिस्टम कंट्रोलिंग, प्रिविलेज एस्केलेशंस या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सारे टूल वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाना नहीं पड़ता। तो हम मेनली जानेंगे काली लिनक्स के बारे में क्योंकि मैक्सिमम जो वर्क है वो काली लिनक्स पर ही होता है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जान ही गए हैं कि काली लिनक्स एक डेबियन ड्राइव लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसका स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया, मतलब बनाया क्यों गया काली लिनक्स, पर्पज़ क्या था इसका, मेन पर्पज़ ही डिजिटल फोरेंसिक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। देन अब आप देखेंगे कि स्पेशल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो वो सारे फीचर्स जो एक पेनिट्रेशन टेस्टर को ज़रूरत होती है या डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे टूल्स और फीचर्स काली लिनक्स के अंदर ऐड किए गए हैं। तो डेबियन भी एक यूनिक्स लाइक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और डेबियन का जो प्रोजेक्ट था वो IAN मुर्डॉक ने अगस्त 16, 1993 में स्टार्ट किया था। तब डेबियन 0.01 रिलीज़ हुआ था सितंबर 15, 1993 में, और इसका जो सबसे पहला स्टेबल वर्जन आया था 1.1 वो जून 17, 1996 को रिलीज़ हुआ था। तो ये इसके सब आप समझ ही गए होंगे कि इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस की जो बात कर रहे हैं, इनका मेन जो कोर सिस्टम है वो एक जैसा ही है, स्ट्रक्चर लगभग सेम है। तो इसीलिए ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी की जो वे ऑफ वर्किंग है बहुत ईजी टू यूज़ है, कोई मतलब प्रोसेसिंग में थोड़ा समय ज़्यादा लगाता है, लोड ज़्यादा टाइम में हो रहा है, या फिर वास्ट इन्वायरमेंट के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि काली लिनक्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग डिज़ाइन कर दिया कि अगर आपको डिजिटल फोरेंसिक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए स्पेशली सारे फीचर्स काली लिनक्स में डाल दिए गए। तो यही इसका मेन खास बात है। दूसरा, अगर हम व्हाट इज़ काली लिनक्स ये हम जान ही चुके हैं, तो इसकी खास जो दूसरी चीज़ें थी कि काली लिनक्स के अंदर ओवर 600 से भी ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं। मैंने यहाँ पे 600 लिखा है, ये पुराने व्यूज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी तो शायद अगर मैं बात करूँ तो मोर दैन 800 to 900 जो है इसमें प्री इंस्टॉल पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो प्रोग्राम है वो मिल जाते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम मतलब जैसे कि मान के चलिए आपको एक साइबर अटैक को मैनेज करना है कि भाई किस तरह से आप मैनेज करेंगे, तो आर्मिटेज नाम का एक टूल है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपको एक नेटवर्क को चेक करना है, इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, तो एनमैप जैसा टूल है वो काफ़ी हेल्प करेगा। आपको अगर मैन इन द मिडिल और जैसे कि दो थर्ड पार्टी अटैक्स होते हैं MITM जिन्हें हम ज़्यादातर बोलते हैं, तो या स्निफिंग हुआ, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं उनमें वायर
वायरशार्क नाम का जो टूल है, जो कि पैकेट एनालाइजिंग टूल है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो ये सारी जो टूल्स और फीचर्स हैं काली लिनक्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। वाईफाई के लिए अलग चीज़ें दी गई हैं, बग्स को फाइंड करने के लिए अलग और स्पेशल चीज़ें इसमें पहले से ही इंस्टॉल आई हैं, और मेटास्प्लॉय का जो प्रोजेक्ट है उसको भी ये सपोर्ट करता है। सिर्फ इसलिए हम मेटास्प्लॉय पे भी बात करेंगे, nmap पे भी बात करेंगे, बट आप समझ गए होंगे कि ऐसे ज़रूरत के जो सारे टूल्स एंड फीचर्स हैं जिनकी एक ज़रूरत अच्छे साइबर एक्सपर्ट्स को होती है, पेनिट्रेशन टेस्टर या डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को होती है, वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे दे दी। ये जितने भी टूल्स के नाम यहाँ पे आए हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सभी का इस्तेमाल मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। सो गाइज, इसके बाद अगर मैं बात करूँ फाइल स्ट्रक्चर, यानी कि काली लिनक्स के अंदर जो फाइलें किस तरह से स्टोर होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, विंडोज़ पे जब आप क्लिक करते हैं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये आप समझ सकते हैं, सी में गए, माई डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप वगैरह अलग अलग लोकेशंस पे गए, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टोर है। लेकिन अगर हम लिनक्स की बात करें, यानी काली लिनक्स की बात करें, तो इसके अंदर अलग अलग जो है डायरेक्टरीज होती हैं हर चीज़ के लिए, जिन्हें आप पहचान सकते हैं उनके नाम से। जैसे कि आप /bin देखेंगे, इसके अंदर बेसिक प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। बूट आप देखेंगे तो ये काली लिनक्स का कर्नेल और जो दूसरी फाइल है जिनसे काली लिनक्स रन होती है, यानी बूट का मतलब हो गया चलना, जो स्टार्टिंग आप करते हैं ना, बटन ऑन करते हैं और काली लिनक्स स्टार्ट होता है, तो इसकी जो मेन फाइल है, कर्नेल की जो मेन फाइल है, बूट वाले फोल्डर के अंदर होती है। ऐसे ही DEV के अंदर होती है डिवाइसेस से रिलेटेड जानकारी। मान लीजिए आपने पेन ड्राइव कनेक्ट करी है या इसका इंटरनल स्टोरेज है, उस तरह की जितनी भी फाइल से रिलेटेड जानकारी है वो आपको DEV में मिलेगी। ETC के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं। होम के अंदर यूज़र की पर्सनल फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरीज़ जो हैं वो LIB वाली लोकेशन पे होंगी, LIB लाइब्रेरीज़ मिलेंगी। मीडिया के अंदर जितनी भी आपकी रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं जैसे CD ROM, USB वगैरह, ये मीडिया वाली लोकेशन पे आपको मिलेंगी। तो ये अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता है, फाइल स्ट्रक्चर पता है काली लिनक्स का, तो बड़ी आसानी से आप उस लोकेशन पे पहुंच के उस चीज़ को देख सकते हैं। ऐसे ही MNT होता है, ये टेम्परेरी माउंट पॉइंट्स के लिए होता है, और OPT जो होता है वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के लिए होता है जो थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे ही गाइस जिसमें और भी हैं, जैसे कि रूट हुआ, ये तो मेन डायरेक्टरी हो गई एक तरह से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर की पर्सनल फाइल्स वगैरह रूट में ही होती हैं। रन की मदद से आप वॉलेटाइल रन टाइम डेटा जो होता है उसे रन कर सकते हैं, रिबूट वगैरह करते हैं तब भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। SBIN के अंदर सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं। SRV के अंदर जो सर्वर्स होते हैं, जो डेटा मतलब सर्वर के द्वारा जो डेटा यूज़ किया जाता है किसी भी सिस्टम पे, वो SRV के अंदर होता है। TMP के अंदर टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। यूज़र के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि यूज़र की एप्लीकेशंस वगैरह जैसे बिन, SBIN लाइब्रेरी वगैरह यूज़र के अकॉर्डिंग होती हैं। इसमें यूज़र शेयर के अंदर शेयरिंग वाला डेटा होता है, और लोकल डायरेक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे लोकल जो है हमारा डेटा होता है, मीन टू बी यूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यूज़र लोकल में ही एप्लीकेशंस वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं फाइलों को बिना ओवरराइट किए भी। तो DPKG वगैरह कई बार आपने देखा होगा ना, कमांड देते हैं DPKG से कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, तो वो आपका यूज़र लोकल डायरेक्टरी वाली लोकेशन पे होता है। एंड VAR के अंदर आपका वेरिएबल डेटा होता है, जिसके अंदर लॉग फाइल्स हुए, क्यूज़ हुए, स्पूल्स हुए, कैश हुए। लॉग फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज होती है, जैसे कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अगर आप करेंगे तो सिस्टम कब ऑन हुआ है, कब ऑफ हुआ है, किसने लॉगिन किया है, मतलब इस तरह की जो जरूरी जानकारी है ना वो आपको लॉग फाइल्स के अंदर मिलती है। तो ये था फाइल स्ट्रक्चर ऑफ काली लिनक्स। होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि काली लिनक्स का प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस और अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हुआ, फिर इसकी कमांड्स हुई, सभी चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करने वाले हैं। जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए तो बेहतर है वो शुरू से इन वीडियोज़ को देखना स्टार्ट करें। एब्सोल्युटली इतना महंगा कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो गाइज आप लोगों का थोड़ा सा भी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ें। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।